जी, अस्सलाम वालेकुम to all class. It's the second half of the lecture and now the topic will be quantity theory of money. यानी जो एक इकोनॉमी में जो क्वांटिटी होती है नोट्स की, करेंसी नोट्स की यानी मनी की, उसके हिसाब से कि ये क्या है और किस तरह से वाक़ होती है। तो यहाँ हमें पता चला कि जे.एस. मिल जो है था उसने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताई एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है कि इसकी वैल्यू जो है इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाती है। Therefore, every increase in the quantity of money results in proportional decrease in the value of money. कहते हैं कि अगर किसी एक इकोनॉमी में, किसी मुल्क में, किसी सिटी में जहाँ पे बिजनेस होता है, अगर वहाँ क्वांटिटी मनी की डबल कर दी जाए तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज़ की प्राइस, फॉर एग्जांपल एक जो है ना 1 kg मैंगो जो है, अगर वो 40 रुपीज़ के मिलते हैं, अगर उस इकोनॉमी में करेंसी जो है ना $100 जो है सर्कुलेट थे, अब क्या है उन्होंने $200 उस मार्केट में डाल दिए हैं। अगर वो 40 के हिसाब से कोई चीज़ मिलती थी तो उसकी प्राइस भी डबल हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू में कमी वाक़ हो जाना। अगर क्वांटिटी डबल तो इट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी हाफ। So we move to the next, that while every decrease in the quantity of money causes a proportional increase in the value of money provided that other things remain constant. तो इसमें जो एक assumption होती है वो ये है कि other things remain constant, यानी मार्केट में सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर कासिम stated that the quantity theory of money in the following words, the definition is that double the quantity of a money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one half. Prices double और पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। Half of the quantity of money and other things being equal, prices will be one half of that they were before and the value of money is double. अगर पैसे को कंट्राडिक्ट कर दिया जाए, वहाँ से उठा लिया जाए मार्केट में से, क्वांटिटी में कमी लाई जाए, तो क्या होगा, प्राइसेस में भी कमी आ जाएगी। वो 40 वाली प्राइसेस जो है वो 20 पे आ जाएंगी, क्योंकि करेंसी नोट्स पहले मार्केट में ज़्यादा थे और अब जो है वो कम होंगे। तो ये बेसिकली बच्चे इनका बेसिक जो है एज अ मेथड था। फिर इसके बाद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आए, एक प्रोफेसर आर्विन फिशर हैज़ प्रेजेंटेड द रिलेशनशिप ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उन्होंने बच्चे एक जो है ना एक इक्वेशन दिया हमें, इक्वेशन दी हमें। इक्वेशन में बताया गया कि किसी भी इकोनॉमी में अगर मार्केट जो है, जी आपके पास शेयर हो रही है स्क्रीन के नहीं, कैन यू सी द स्क्रीन? आई हो होप रही है। यस। जी जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है यस। ये, थोड़ा सा लिसन करें, कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला डिज़ाइन जो है वो इकोनॉमिस्ट ही करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि एम बी प्लस एम बी डैश डैश डिवाइडेड बाई टी। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी इकोनॉमी की जो प्राइस है वो पी है, एम क्या है क्वांटिटी ऑफ अ लीगल मनी है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलेशन ऑफ लीगल मनी है, फिर क्या है क्वांटिटी ऑफ अ क्रेडिट मनी है, एम डैश क्या है क्रेडिट मनी, यानी वहाँ पे क्रेडिट पे कितना काम हो रहा है, ऑन अकाउंट पे कितना काम हो रहा है, उधार पे कितना काम है। वी डैश क्या है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अ क्रेडिट मनी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये होती है बच्चे के कितनी स्पीड से जो है ना पैसा मूव कर रहा है और वो एक साल में कितनी ट्रांजैक्शंस करता है। 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, उसके कितने यूनिट जो है परचेज किए जाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। टी क्या है टोटल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो कितनी होती हैं। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा ना हम देखेंगे। टू एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय फिशर्स इक्वेशन, वी सपोज दैट टी वी वी डैश रिमेन कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ लीगल मनी एंड क्रेडिट मनी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। हमने सब कुछ वही रखा। यहाँ पे क्या था कि एक इक्वेशन में ना हमने क्या किया कि एम 2000 लिया कि 2000 रुपये जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं। एम डैश क्रेडिट का क्या है, क्रेडिट मनी जो है वो 4000 है। फिर क्या है वेलोसिटी उसकी 2 है, दोनों की वेलोसिटी 2 है, की ट्रांजैक्शन क्या है 2000 है। तो हमें पता चला कि जब 2000 रुपये मार्केट में सर्कुलेशन में थे तो एक चीज़ की कीमत कितनी थी,
6 रुपीज़ आती थी। अब हम क्या करेंगे, देखिए 200 रुपीज़ जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको हम डबल करने लगे हैं इस फार्मूले में। ये 2 की बजाय ये नेक्स्ट हमने देखिए नेक्स्ट पेज पे देखें जाके तो 4000 कर दिया, और इसको भी 4000 से 800 में कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो क्या हुआ है इससे 24,000 बटा 2000। अब ये हमने देखा कि जब 2000 से 4000 रुपए के नोट पे हम आए तो हमें पता चला जी ये तो जो है ना काम जो है उलट हो गया और प्राइसेस जो है वो डबल हो गए। जी बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको इसका पॉइंट? जी बेटा बताएं। जी, यस सर। इक्वेशन में जब हमने 2000 रुपये डाले तो प्राइस 6 रुपये थी। जब हमने एक इकोनॉमी में 2000 रुपये की बजाय 4000 रुपये सर्कुलेट किए तो प्राइसेस भी बढ़ गई। इसी तरह से यहाँ पे क्या था कि हमने जब इसमें 2000 से 1000 कर दिया, जी हमने हाफ कर दी उसकी वैल्यू करेंसी की, नंबर ऑफ नोट्स को, तो वो कम हो गई है। तो वो कम हो गई। तो पता चला अब कीमत कितनी है मार्केट में, 3 रुपये में हमें चीज़ मिलती है। ये बच्चे बेसिकली जो बेसिक इक्वेशन थी वो यही थी। और बाय वन हाफिंग ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी, यही बात बता रहा है कि अगर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ किया तो प्राइसेस भी कम हो। अब हम देखेंगे बच्चे कि इसकी अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस में क्या होता है कि अजम्पशंस जो है ना, ये मेरा जो है वलीद बदर हैं जो हमारे क्लासमेट है, कहाँ पे होगी? यस सर। हाँ, ये बच्चा हमारा पढ़ के ना सबको बड़े बड़े बेचारे डीपली पढ़ना है और समझाना है क्या कहता क्या है ये हमें। ठीक है, सर यहाँ पे अच्छा आपने ना 3 ठीक। क्वांटिटीज हमें ये 3 जो है ना, अब हमने अजम्पशंस क्या होती हैं, यानी कुछ ऐसी शराइत जो कि लागू होती हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। हाँ, पढ़ते जाओ और ठीक है बताते जाओ हम सबको। ठीक है सर, एक मिनट दे मुझे। क्वांटिटी। ओ सॉरी सॉरी, अनम्यूट कर दें अपने आप को, हाँ अनम्यूट प्लीज। वलीद बदर अनम्यूट हो जाए जी, अब स्टार्ट जी करें। सर। It is assumed in the theory that production of goods should not change. सर वो कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। द रीजन इज दैट इफ प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीजेज द प्राइस शैल डिक्रीज। वो कहता है कि अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीज होता है ना तो प्राइस जो है ना डिक्रीज हो जाती है एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल राइज। और जो वैल्यू मनी की जो वैल्यू होती है वो राइज हो जाती है, इकोनॉमी राइज हो जाती है। Conversely, if the production of good decreases, the price shall rise and the value money will fail. वो कहता है अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड डिक्रीज होती है तो प्राइस जो है ना राइज होती है और मनी की जो वैल्यू है ना वो फेल कर जाती है। नंबर 2, वैल्यू ऑफ जी जी डेफिनेटली, आप सर्कुलेशन जी ऑफ। बिल्कुल आपने सही बताया। मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड भी करता हूँ, यानी कहने का मतलब यही है कि इकोनॉमी में अजम्पशन ये है कि अशिया भी नहीं बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ गई हैं तो अशिया भी अगर बढ़ जाएंगी तो फिर कीमतों पे तो अफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए अशिया सेम क्वांटिटी में रहनी चाहिए। जी नेक्स्ट। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी शुड नॉट चेंज। वो कहता है जो वेलोसिटी मनी की जो वेलोसिटी है, सर्कुलेशन है, मतलब कि जो चेंजेस होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। द एवरेज शॉपिंग मेड बाय अ सिंगल यूनिट ऑफ मनी इन अ ईयर इज कॉल्ड वेलोसिटी। हेलो। द एवरेज शॉपिंग मेड बाय अ सिंगल यूनिट ऑफ मनी इन अ ईयर इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो कहता है जो एवरेज शॉपिंग जो होती है एक साल में जितने भी हम पैसों से शॉपिंग करते हैं उसको हम वेलोसिटी कहते हैं ऑफ अ सर्कुलेशन ऑफ जितनी मनी। दफ़ा शॉपिंग करते हैं, जितनी मर्तबा, ठीक है ना, जितनी उसकी वेलोसिटी यानी उसकी रफ्तार, जी यानी सर। जो हमने ट्रांजैक्शंस 3 टाइम की हैं तो वो एक 100 रुपये वाला नोट 3 दफ़ा चलेगा एक साल में। तो जी। वेलोसिटी अगर उसकी डबल हो जाएगी तो फिर अफेक्ट होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। It is जी आगे बढ़े। it is assumed in this theory that there should be no change in the velocity of circulation of legal money and credit money. वो कहता है कि जो इस थ्योरी ने बताया है वो ये बताया कि मनी जो वेलोसिटी की सर्कुलेशन की मनी है जो क्रेडिट मनी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए।
इन अदर वर्ड V एंड V बार आर assumed to be constant। वो कहता है कि जो V एंड V बार जो है constant रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए वेलोसिटी में। सर नंबर 3 पॉइंट पढ़ूं। जी जी पढ़ दें, बस 3 के बाद मैं खुद पढ़ दूंगा, टेंशन में। Quantity of a varied trade should not change. It is also assumed that quantity of a barter trade should remain constant। सर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा बार्टर का। अच्छा यही बात है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रेड शुड नॉट चेंज। अगर उस इकोनॉमी में कुछ वाटर सिस्टम भी है, अशिया के बदले अशिया देने वाला सिस्टम है, अगर हमने वो हटा दिया और हम मनी को ले आए, यानी अगर जो अशिया वाटर सिस्टम में कन्वर्ट होती थी वो वैसे ही रहेंगी, उनका इफेक्ट जो है ना, उनका सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चेंज नहीं होना चाहिए। जी ओके हो गया। If barter system is followed in some part of the country, there should be no dealing by money। वो कहता है अगर बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाए कुछ हिस्सों में, मुल्क के कुछ हिस्सों में, तो जो मनी के बदले में हम चीजें लेते हैं, जैसे कोई भी शॉपिंग करनी हो या कोई फ्रूट्स वगैरह लेने हो, तो उसके वो मनी के जरिए नहीं हम कर सकेंगे, पैसे के जरिए नहीं कर सकेंगे। इफ डीलिंग ठीक इज हो स्टार्टेड ठीक बाय हो गया मनी ठीक इन हो गया, सच बस एरिया। बस स्टॉप बस स्टॉप। अब आगे हमें बताया गया है क्वांटिटी ऑफ अ हॉर्डेड मनी शुड नॉट चेंज। जी हॉर्डेड मनी क्या होती है कि कुछ पैसे को ना, यानी मिसाल के तौर पे अगर हमने पैसे को डबल किया, मार्केट में डबल पैसा ले आए हैं, तो क्या होगा कि अगर कुछ लोगों ने छुपाया हुआ था पैसा और वो जनाबे वाला उन्होंने पैसा छुपा लिया, लेकिन मार्केट में तो क्वांटिटी डबल करने से वो मार्केट में नहीं आ सका। तो यानी कहने का मतलब है कि होल्ड होल्ड भी नहीं करना, लोगों ने अपने पास दबा के भी नहीं रखना पैसा, ठीक है ना। तो जो एक कॉमन चीज़ें हैं कि अगर किसी ने पैसा छुपा लिया या मार्केट में पैसा छुपाया हुआ लेके आ गए, तो क्या होगा, फिर भी सर्कुलेशन ऑफ मनी में अफेक्ट होगा, प्लस माइनस हो जाएंगे मजीद नोट्स। मनी शुड बी इन यूज, issued money should be in use and no amount of it should be saved, यानी सेविंग की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस ये बच्चे एक थ्योरी थी जो हमें बताई गई कि पैसा अगर मार्केट में करेंसी नोट्स डबल हो जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। क्रिटिसिज्म भी कुछ लोगों ने दिया, उन्होंने कहा जी नहीं जी, कंडीशन क्या लगाई उन्होंने, जैसे कंडीशन लगाई ना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। कहते हैं कोई भी इकोनॉमी हो वहाँ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होता ही नहीं है, जब नहीं होता तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। मतलब कभी प्रॉस्पेरिटी की तरफ है हम, कभी वेलोसिटी मनी की बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। उन्होंने कहा जी थ्योरी ऑफ जो है इस पे हमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस हैं। रेशो ऑफ चेंज बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, ये हम देख चुके हैं कि वैल्यू में भी तब्दीली हम नहीं ला सकते। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि 5,000 नोट, 5,000 वाला नोट जो है वो 500 के बराबर हो गया, तो इशू आएगा प्राइसेस में। इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस, डेफिनेटली जी क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस का आपस में इन्हिसार होता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये थ्योरी जो है ना वाइड एप्लीकेशन इसकी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है क्वांटिटी ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है कि बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सम टाइम चेंज होता रहता है। वो कहते हैं कि अगर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चे कि इस पे फिर अफेक्ट होगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी हमें करना चाहिए। सम टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे होते, तो क्या है अदर थिंग्स रिमेन चेंज नहीं रहेंगी। इफ दिस सिचुएशन, इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज इंक्रीज एंड अनलेस रिसोर्सेज आर ब्रॉट अंडर यूज, गुड विल इंक्रीज एंड प्राइसेस विल नॉट इंक्रीज। क्या है कि अगर हम सम टाइम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी एक कंपनी वो मोबाइल बनाती जाए, अगर वो अपनी एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा अशिया दे देगी, तो क्या होगा, तो भी प्राइसेस चेंज नहीं होंगी मनी की सप्लाई डबल करने से। चेंज इन प्राइस विदाउट द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, मीनिंग ये डिफरेंट हमें अजम्पशंस बताई हुई हैं और क्रिटिसाइज किया गया है थ्योरी को। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट कंडीशंस, इन कंडीशंस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, टेक्निकल टर्म है ये, सर्कुलेशन ऑफ मनी। फिर पार्टिकुलर फेलियर ऑफ थ्योरी है प्रैक्टिकली, यानी क्या था कि थ्योरी जो है वो ये कहते हैं फेल भी हो भी जाती है सम जगहों पे जाकर। तो ये बच्चे इसका बेसिक जो था
कॉन्सेप्ट था। अब हम इन्फ्लेशन को पढ़ें या ना पढ़ें बताओ? नहीं सर। अच्छा, इन्फ्लेशन को जो है ना हम ये इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीक में। डोंट वरी, अटेंडेंस लगवा दें। यस सर। मोहम्मद मुजाहिद बशीर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद उमैर, नौमान खालिद, प्रेजेंट सर। हमजा जावेद, कसवर अब्बास, बाबर रियाज, यस सर। नैयर अब्बास, सोहा फरीन अफजाल, मोहम्मद शाहिद करीम, तो सिग्नल के बाद हट हट। मान समद, प्रेजेंट सर। जोया खान, मोहम्मद नौमान खान, प्रेजेंट सर। ज़ीशान हबीब, ज़ीशान हबीब, Yes, sir. Zishan will be present. मोहसिन शबीर, मोहम्मद जवाद मसूद, प्रेजेंट सर। याशिर इकराम, प्रेजेंट सर। फरूख अब्बास, यस सर। मैसम अली, मेरी अटेंडेंस नहीं आई। मैसम अली, मैसम तो आया हुआ था, चलिए लगा देते हैं इसको। उबैदुर रहमान, यस सर। मेरी अटेंडेंस पड़ी। अच्छा, सुल्तान अली खान, शाहजेब खालिद, सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। कसवर अब्बास। लगा दिए। शेख राहत अली सादिक, बाबर अली, सैयद मुजम्मिल, सहरिश मुख्तियार, मजलिस रज़ा गर्देजी नहीं है, मोहम्मद फैसल, सदीक, यस सर। मोहम्मद अदनान, सर मोहम्मद सदीक। मोहम्मद बिलाल मुख्तियार, मोहम्मद सर जी मोहम्मद अदनान नहीं क्या अदनान, ओके हो गया। अच्छा, मोहम्मद अदनान प्रेजेंट सर। वलीद बदर, बिलाल मुख्तार प्रेजेंट। Yes, sir. Present Waleed Badr. सर जी मोहम्मद अदनान लगाई है सदीक के बाद। लगा दिए। बिलाल की भी लगा दिए। Sir Waleed Badr भी present है. हाँ लगा दिए। सर जैद अली, यूसुफ हसनैन, वसीम अब्बास। चलो बच्चे, ठीक हो गया बच्चे हैं। सर मोहसिन शबीर सर सर सिग्नल चले गए जी सर। सर जी मोहम्मद तनवीर सर जी शुरू में सिग्नल लॉस हो गया सर जी जब अटेंडेंस स्टार्ट। बस फिर लगा दिए। आगे बताएं। सर सर मोहम्मद मोहसिन तनवीर शबीर कसवर अब्बास कहाँ पे आपका नाम? सर ये तनवीर के बाद है। सर मोहसिन तनवीर शबीर रोल नंबर 2 है सर। सर लगी तनवीर थे। कसवर बेटा आपकी लगा सर दिए। ये रोल नंबर कसवर अब्बास। कसवर मैसम अली के लगा दी फिर जी, मैसम की भी लगा दिए।